क्या होगा जब अंतिम समय में सिर्फ 1 सेकंड का पेपर आएगा और उस पेपर में सिर्फ एक ही सवाल होगा। एक बाबा के सिवाय, एक भगवान के सिवाय कोई याद आया या नहीं? अगर जवाब हाँ हुआ तो? और अगर ना हुआ तो? यही तय करेगा आपकी मंजिल और आपकी अगली दुनिया। हर इंसान आज के डेट में हर इंसान एक दौर में है। कोई पैसा कमा रहा है, पैसा कमा नहीं रहा, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे। जो कोई नहीं पूछ रहा मैं आखिर बनना क्या चाहता हूं, क्योंकि असली लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। हमें संपूर्ण बनना है, हमें फरिश्ता बनना है और फिर बिल्कुल हल्के होके, बिल्कुल पवित्र होके अपने पिता के पास, अपने घर परम धाम वापस लौट जाना है और फिर बिल्कुल दिव्य होके एक नया देह, एक नया जन्म लेना है। लेकिन रास्ते में एक बहुत खतरनाक दुश्मन खड़ा है, माया। रास्ते में हमारे माया रावण खड़ा है और ये रावण कोई बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है और आप इससे भाग नहीं पा रहे, क्योंकि रावण के पास में एक नहीं 10 सिर हैं। आप कहीं से भी निकलने की कोशिश करोगे, ये आपको पकड़ ही लेगा। अगर आप लोभ मुक्त होगे तो आपको ये काम विकार में फंसा देगा। अगर आप काम विकार से मुक्त हो गए तो ये आपको मोह माया में फंसा देगा, लेकिन ये आपको पकड़ के फंसा ही देगा। और प्रॉब्लम है कि ये तो आपके अंदर ही बैठा है, कभी शक बनकर, कभी डर बनकर, कभी कमजोरी बनकर और कभी भगवान का ही रूप बनकर। बिल्कुल सही सुना आपने। माया इतनी चालाक है कि भगवान के बच्चे को भगवान से ही दूर कर देती है। हम सारा दिन माया के वश होके, पांचों विकारों के वश होके सारा दिन देह और देह की दुनिया के पीछे भटकते रहते हैं। जबकि सिर्फ मैं अपने पास वापस लौट आऊं, अपनी चेतना को मैं अपने पास वापस लौटा के ले आऊं और भगवान की तरफ उसे जोड़ दूं, तो मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन माया रावण मुझे ऐसा करने नहीं देती, वो बार बार मेरा हरण कर लेती है। और बाबा कहते हैं अंत तक माया छोड़ेगी नहीं। माया जो है वो अपना प्रयास नहीं छोड़ेगी, वो अंत तक आपके पीछे लगी रहेगी। तो सवाल ये नहीं है कि माया आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है आप डगमगाओगे या आप अटक रहोगे। जो जीतते हैं उनमें एक ही ताकत होती है, निश्चय। खुद पर निश्चय, भगवान पर निश्चय। ये जो ड्रामा आपके आसपास चल रहा है, इस ड्रामा पर निश्चय। लेकिन सच बताओ, क्या आपको 100% पूरा का पूरा निश्चय है? जब भगवान कहते हैं तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम बहुत महान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं बाबा, मैं तो अभी कमजोर हूं। और यही है हार की शुरुआत। भगवान आपको जिस नजर से देख रहा है, आप अपने आप को उस नजर से देख नहीं पा रहे और यही हार की शुरुआत हो जाती है। एक बार बाबा ने पूछा, आप कौन हो? उत्तर आया, मैं आत्मा हूं। आप किसकी संतान हो?
मैं शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, तो आप कौन हुए? और वही इंसान जिसने कहा था मैं नहीं हूँ, वह बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था, पहले उसके पास ज्ञान था, अब निश्चय आ गया। निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। जब तक निश्चय नहीं होगा, तब तक जो बातें हमें मिल रही है, वो बातें हमारे अंदर नहीं घुसेगी, उसको हम जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक अनुभव नहीं होगा। अनुभव करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक अनुभव आपके अंदर नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक माया रावण आपको हर दिन आएगी और आपका हरण करके ले जाएगी। क्योंकि आपको उसी में आनंद आ रहा है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में आनंद आ रहा है। आपको रावण पर परमात्मा से ज्यादा निश्चय है। आप याद करो अंगद को, जब रावण ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंगद की टांग नहीं हिला सका। क्यों? क्योंकि अंगद को अपनी ताकत पर नहीं, प्रभु राम पर निश्चय था। उसे पूरा विश्वास था कि एक बार जो मैंने संकल्प ले लिया, वो तो पूरा होना ही है। आखिर प्रभु श्री राम मेरे साथ हैं, मैं उनका काम कर रहा हूँ। ये कोई मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, ये प्रभु श्री राम का काम मैं कर रहा हूँ। तो यही है अंगद जैसा निश्चय, जो कभी हिलाता नहीं। आपको वो अडिग बना देता है, बिल्कुल सॉलिड। कोई आपको फिर हरा नहीं सकता। आज हम क्यों हिल जाते हैं? छोटी सी समस्या आई, जीवन में छोटी सी समस्या आई और परेशान हो गए। किसी ने कुछ कह दिया, बस सारा दिन उसी का चिंतन मन में चल रहा है और इतना तेजी से चल रहा है कि रात में मैं सो भी नहीं पा रहा हूं, मैं दुखी हुआ जा रहा हूं। परिस्थिति बदली और हम भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय कमजोर है, और जहां निश्चय कमजोर है, वहां माया स्ट्रांग है। वहां माया आसानी से अपना काम कर लेती है। तो अंतिम समय में सब कुछ छिन जाएगा। हर वो चीज जो आपको दिख रहा है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आपका ये अपना बॉडी है, या ये जो दुनिया है आपके आसपास, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आप और आपका निश्चय। उस एक सेकंड में, वो जो आखिरी समय होगा, उस एक सेकंड में या कुछ क्षण में, अगर सिर्फ परमात्मा की याद आई, भगवान की याद आई, तो आप पास, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो तैयारी क्या है? रोज अभ्यास करो आप। आपको हर दिन बार-बार अभ्यास करना है। आप भूल गए हैं आप कौन हैं। आपको अब बार-बार याद दिलाना है कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, इस देह में बैठा हुआ वो चैतन्य शक्ति हूँ मैं आत्मा हूँ। और हर परिस्थिति में सोचो कि जो ड्रामा आपके आस-पास हो रहा है, वो कल्याणकारी है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। भले ही अभी आपको नुकसान होते दिख रहा है, उस सीन में फ़ायदा तो आपका ही है। हर कमज़ोरी पर आपको याद करना है, भगवान मेरे साथ है, परमात्मा स्वयं मेरे साथ है। मेरा नुकसान कैसे हो सकता है? मैं कमज़ोर कैसे पड़ सकता हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। आखिर जिसका बाप सर्वशक्तिवान है और वो निरंतर आपके साथ है, आपने निरंतर उसे अपने साथ रखा हुआ है, तो आप कमज़ोर कैसे पड़ सकते हैं? आपको याद रखना है, निश्चय जो है वो नशा देता है, और नशा जो है वो निशाना देता है। तो आज से एक संकल्प लो, कुछ भी हो जाए, मेरा जो निश्चय है वो नहीं हिलेगा। क्योंकि जो अंत तक अडिग रहा, वही विजयी बनेगा। और जो बाबा में फिक्स, वही फ्यूचर में फिक्स।
तो अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे आप जियो। आपको जीना है, इसे जीवन में उतारना है। और कमेंट में लिखो, मैं जीवन में उतार रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम शांति।